राम, मुझे जल्दी गांव जाना है। मेरे पिताजी का फोन आया था। कल मेरी सगाई होने वाली है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। असल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। वो लोग सब सुबह आ जाएंगे। मुझे उनसे पहले पहुंचना है। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली। अब मैंने बस की टिकट बुक की है। अब मैं बस में जाऊंगा। नहीं ज्योति, अगर शादी की बात है तो सोचने के लिए वक्त तो होना चाहिए ना। पिताजी का मामला ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर फिर कमांड। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। 3:30 बजे की बस है। मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊंगी। वैसे मेरा टाइम हो रहा है, तुम वहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा। मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है। मिलते हैं हम काम को स्टॉप नहीं कर सकते। लिफ्ट नहीं है तो सर पे सीमेंट और सरिया लेकर जाओ। मुझे पूरा काम चाहिए। सर, लोकल लेबर्स को बुलाओ और मैकेनिक को भी बुलाओ। ओके सर, तुम अपने मैकेनिक को बुलाओ और उसके साथ जाओ और वहां जाकर देखो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। सर, मैं इसलिए आया हूँ कि एक जरूरी बात करनी है। मुझे दोपहर के बाद कुछ काम है। अरे कंडीशन को थोड़ा समझो रामू। आधा घंटा काम रोकने से कितना नुकसान होगा ये तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज सर। नो, डू व्हाट आई से। मिस्टर पांडियन सर, क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। हेलो सर, राम कुमार बोल रहा हूँ। आधे घंटे में काम निपट जाएगा। सर मुझे एक ज़रूरी काम है, आपको मैंने बताया भी था। तो सर मैं जा सकता हूँ सर? सर आप आ रहे हैं क्या? और सर जो मैं पूछ रहा था उसको लेट हो जाएगा सर। हाँ सर, लेट हो जाएगा सर। सर प्लीज़। ठीक है सर, रुकता हूँ मैं। रुकता हूँ। इधर रुको। ये लो। हाँ? अभी आपकी वाइफ निकली है सर। सर नहीं आए ऐसा इंतजार कर रही थी बार बार। क्या? अभी निकली सर। आप कहाँ जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। ऑटो। यहाँ लेफ्ट में लो। इसके अंदर लो। चलो अंदर। भाई 4:30 बजे की केरला की बस थी, वो चली गई क्या? केरला बोले तो एर्नाकुलम ना। बस अभी गई है यहाँ से। अरे बाप रे। वही तिरुवनंतपुरम केरला के लिए लास्ट बस है यहाँ। तुम उसे पकड़ सकते हो। वो बस नहीं है। सुनो, अभी गाड़ी चला रहे हो ऐसा सोचो। स्पीड 40 पार हो गया है। अब 4th गियर लगाओ। 40 पार किया? वो मुझे कैसे पता चलेगा? एक खींच कर दूंगा। मेरे पिताजी की उम्र का है और गाड़ी को ठीक से चला नहीं पा रहा है। मीटर चेक कर, कहीं जाकर ठोक दिया तो? अभी मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। खींच कर दूंगा, गियर डाल। अरे ये 4th गियर है, ये 1st गियर है। ठीक से खींच। क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? मास्टर, जब आप गुस्सा हो गए थे अनजाने में। अरे तुम ऐसा करोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? हाँ? अरे चलने वाली गाड़ी होती तो? अरे तुम्हें रुकने वाली गाड़ी पे बिठाकर इसलिए गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ क्योंकि चलने वाली गाड़ी का गियर ठीक से नहीं डालोगे तो ठोक दोगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, समझे? प्रैक्टिस करो ठीक से, प्रैक्टिस करो ठीक से, समझे? परेशान कर दिया है। पॉल भाई, ज्योति चली गई। हाँ? ज्योति गाँव चली गई। थोड़ा इधर आओ। जाने से पहले वो आपसे बात करके कुछ बोलकर चली गई क्या? क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं है। कहीं चली गई क्या? क्या हुआ? चली गई। शादी है उसकी, शादी गांव में शादी है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा तुम्हारा सामान चोरी करके चली गई। अरे नेक काम करके गई है भाई। फिर भी कॉल किए बिना, कुछ बोले बिना चली गई। जरा सोचकर देखो, हम तो परिवार की तरह रह रहे थे। मैं बस में जा रही हूँ, तुम फ्लाइट से आ जाना, ऐसे बोलकर चली गई वो। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हो गया? अगर मेरे से कुछ बोल कर गई होती तो इमरजेंसी कोटे में टिकट बुक करवा देता मैं। शादी के मामले में लास्ट मिनट में बोलती है क्या? क्या इज्जत है मेरी? फिर तुम बेकार में अपना माथा क्यों गर्म कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जो भी बात है खुल कर बताओ। इसमें मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपने घर के परिवार की तरह समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली, धोखेबाज निकली। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। तुमने देखा क्या? तुम्हारी तकलीफ क्या है पहले वो बताओ। प्यार ना? प्यार हुआ है ना? पॉल भाई सुनो, देखो तुम
अरे तुम डर से बोल नहीं पाए तो वो चली गई बेचारी। यही सच है, यही सच है ना? सच भाड़ में जाए। मैं अपने मन की शांति के लिए तुमसे भी अच्छा सुनने मिलेगा ये सोचकर आया था मैं। अरे राम, भाड़ में जाओ तुम लोग। नहीं, रहने दो। अरे रुको तो। कुछ नहीं सुनना है। शिवा गंगा, Sir. टेल मिस्टर पेनी सेल्वम टू मीट मी एज सून एज ही कम्स टू द ऑफिस, ओके? ओके सर। गैर जिम्मेदार लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पेनी सेल्वम को मैं आज नौकरी से निकाल दूंगा। सर। हाँ रामू, थोड़ा ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। सर थोड़े दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो भी इस टाइम पर? ये नहीं हो सकता। अन्ना नगर के फ्लैट्स के बारे में? मुझे छुट्टी चाहिए सर। मिस्टर रामू, छुट्टी देने वाले हो या नहीं? क्या बात है रामू, तुम इतने कैसे बदल गए? जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे थे ना। मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। सुनिए, दिन रात मेरे से काम निकलवाते रहते हो ना। हर वक्त काम के लिए मैं ही दिखता हूँ ना तुम्हें। मिस्टर रामू, हमारे काम की जो कंडीशन उस है। दिन मैंने छुट्टी क्या मांगी? आपने लिफ्ट का बहाना करके मुझे काम पर भेज दिया। लिफ्ट का काम करो जाकर। कितना नुकसान हुआ मेरा जानते हैं आप? नहीं, मैं तो छुट्टी लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। डिसमिस के अलावा तुम और तो सजा नहीं दे सकते ना मुझे, या इससे भी बड़ी सजा देने वाले हैं आप। मैं नहीं डरता किसी भी सजा वजह से। मिस्टर रामू सर एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ऊंची आवाज में बात करते हैं मैं चुप रहता हूँ। ये सब जिम्मेदारी के वास्ते ही ना। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां दिखाने लगूं ना। तुम यहाँ पर हो? तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? बहुत कुछ हो गया वहां पर राम। दहेज, पैसों का लेन देन, ऐसी काफी सारी बातें। इसलिए सगाई टूट गई। भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राम तुमने क्या प्रार्थना की? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। मेरी शादी ना हो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे ना? क्या प्रार्थना? मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के नजरिए से देखा था, लेकिन राम। ज्योति प्लीज देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ज्योति, तुम्हारे चले जाने का नुकसान क्या है वो उसी दिन पता चला था मुझे। मैं तो पागल ही हो गया था एकदम से। ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब तक तो मैं झगड़ा ही कर रहा था, ऑफिस में, यहाँ वहां सबसे। क्यों मन नहीं कर रहा था? इससे ज्यादा विस्तार में क्या बताऊं मैं तुम्हें ज्योति। लेकिन एक बात है ज्योति, तुम्हारी शादी ना हो इसलिए दिल से मैंने प्रार्थना की थी, जो गलत है मुझे लगता है। मुझे माफ कर दो। राम मुझे लगा था हम दोनों एक साथ में दिन गुजार रहे हैं। राम मुझे लगा था तुम एक दिन ये जरूर बोलोगे।